ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सब मित्रों का। मैं विपिन पुरोहित। हम लोग चर्चा आगे के वीडियो में भी करते थे, उसको ही आगे लेके जाएंगे। वेद, पुराण, उपनिषद, महर्षि वेद व्यास क्या क्या उसने किया, कितना परिश्रम किया, क्या क्या उसने दिया है, उसके पीछे उसकी क्या मेहनत है, क्या सोच है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आगे बात कर चुके हैं। वही बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो तत्व ज्ञान वेद में दिया है, उपनिषद में दिया है, जो फिलोसॉफी दी है उस वेदों में, उपनिषद में, सामान्य आदमी की समझ से थोड़ा ऊपर से चली जाती थी, या कहो तो आदमी को उसमें, वो भाषा में, वो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि हम लोग को क्या है, हम लोग जब किताब पढ़ता है तो हम लोग को कुछ उसके अंदर इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो हमको पसंद है वो बात आती है, या कोई मनोरंजक बात आती है तो हमारी रुचि बढ़ती है। लेकिन जहाँ प्योर फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है, उसके अंदर रुचि बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तभी जाके पुराण के बारे में वेद व्यास जी ने सोचा कि पुराणों की रचना तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर टाइप का एक इंसान बसता है। यहाँ हर एक की सोच अलग है, विचारधारा अलग है, श्रद्धा के स्थान अलग अलग है। उसको एक सूत्र में कैसे जोड़ा जाए, उसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया है उसने। नमस्कार है, उसको सलाम है। वेदव्यास जी से प्रखर तीव्र बुद्धि शायद ही हो। तो पुराणों के अंदर हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, और वेदों में जो बात कही थी, वेदों में तो कहा था पर ब्रह्म परमेश्वर एक ही है, निरंजन निराकार है, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो भी कुछ बोलते हैं, सृष्टि रचयिता भी वही है, कण कण में भी वही है, ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड तक वो तत्व व्याप्त है, वो एनर्जी व्याप्त है, वो स्पिरिट व्याप्त है, वही स्पिरिट जिसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन जो चीज नहीं समझ में आती, जो दिखाई नहीं देती है, आजकल तो इंसान बोलता है ना, कहाँ है बताओ, उसका प्रूफ लाओ, है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता है। अनेकों प्रकार के सवाल उठते हैं, जिसका जवाब हमारे पास नहीं। क्यों नहीं? हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंची। वेदों ने तो वहां तक पहुंचाया है, उपनिषदों ने पहुंचाया है, लेकिन हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंची कि वो परमात्मा वास्तविक अर्थ में क्या है। तो वेद का 4 भाग करने के बावजूद भी वो समझ नहीं फैली। तभी सोचा उसने, महर्षि वेदव्यास जी ने, चलो दूसरा माध्यम अपना लेते हैं। लोगों की रुचि जहाँ हो, लोगों की जहाँ पसंद हो, लोगों का श्रद्धा स्थान क्या क्या है,
ज़्यादातर तो देव और दानव सब पुराणों के अंदर मिलते ही है। एक देवी वृत्ति वाला है, एक आसुरी वृत्ति वाला है। तो ये समाज का जो बैलेंस है, पहले भी था और आज भी है। वो वृत्ति खत्म नहीं होती। किसी का प्रभाव एक समय में ज़्यादा था, किसी का एक समय में प्रभाव कम था। जिसका प्रभाव बढ़ता है वो छाया रहता है हर एक जगह। दानवों का, देवों का, हर एक पुराण में उसका विवरण कहीं ना कहीं तो है ही। वार्ताओं के स्वरूप में है, सत्य कथाओं के रूप में है, कभी कभी पंचतंत्र जैसी कहानियां भी देखने को मिलती है। कवियों की श्रृंगार रचना भी पुराणों में दिखाई देती है। हर एक चीज रोचक बनाया गया है। लेकिन आगे मैंने कहा ना कि त्रिगुणात्मक शक्ति हर एक इंसान में रहती है, रज, सत्व और तम। उसके अनुसार उसका स्वभाव होता है, वो वैचारिक भी वो वैसा होता है। जिसका प्रभाव ज़्यादा उसके हिसाब से इंसान की वृत्ति, बुद्धि, शक्ति वही हिसाब से खेलती है। किसी की तामसी है, किसी की राजसी है, किसी की सात्विक है। उसकी पसंद अलग है, सोच अलग है। लेकिन है तो इंसान, सोच तो कोई भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, वेद व्यास जी ने देखा, श्रद्धा का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में भी श्रद्धा के लिए एक पूरा अध्याय दिया है। श्रद्धा में जबरदस्त ताकत है। तो क्यों ना श्रद्धा के माध्यम से जोड़ा जाए। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई देवी को मानता है। ये सब चीज अलग अलग श्रद्धा के स्थान है। तभी जाके हम लोग को ये विरोधाभास क्यों होता है पुराणों में। शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो लोग उसमें कहा गया है शिव से सृष्टि का निर्माण हुआ है, शक्ति उसका संचालन करती है। विष्णु पुराण में देखते हैं भगवान विष्णु, नारायण ने यह जगत उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी का वो देखें तो ब्रह्मा ने ये सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये सब है। सब वेद कहता है कि एक ही परमात्मा है, निरंजन निराकार। और यहाँ पुराण में हम लोग देखते हैं तो ये सब कैसा है, समझ के बाहर हो जाता है। लेकिन एक बात और भी समझनी चाहिए। शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है, जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है और विष्णु का जो उपवास करता है, वो नरक में जाएगा। वैसे भी विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा है, जो मेरा भक्त है और शिव जी की जो वर्षना करता है नरक में जाता है, नरक में जाएगा। आई बात आपको समझ में? सिक्के की दोनों पहलू एक ही है, एक सिक्के की दो पहलू है। वो समझ में आई बात? जरा गौर से सोचिए। विष्णु पुराण में कहता है कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा वैष्णव है, अगर वो शिव जी के भक्तों के या शिव जी की कोई उपासना करता है तो वो नरक में जाएगा। और शिव पुराण में लिखता है, जो मेरा भक्त है, जो सेव्य है, अगर वो विष्णु भक्त और विष्णु की जो उपासना करता है तो वो नरक में जाएगा। क्यों भाई ऐसा कहा गया? ये भी एक समझने की बात है ना, क्यों ऐसी सोच खड़ी हो गई। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।
क्यों इतना विरोधाभास है, क्यों कहा गया, उसके बारे में भी अपना दिमाग लगाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जो भगवान ने दिया है सोचने की प्रयत्न करते हैं। हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं आपके विचार भी, आपकी तर्क बुद्धि सब ईश्वर ने अपने दिया है। हर एक इंसान को सोचने की क्षमता दी है, समझने की क्षमता दी है, चिंतन करने की, मनन करने की। तो आगे करेंगे चिंतन मनन। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।